भगवान शिव से निवेदन, भगवान शिवाय, भगवान नारायण उनको साथ लेकर काशी की धरा को देखा, पवित्र भूमि का स्मरण किया। बद्रिकाश्रम भगवान शिव ने नारायण जी को दे दिया। जिस भूमि पर 50,000 वर्ष तक बैकुंठ छोड़कर भगवान काशी की पावन धरा पर बैठकर तप करे, वो काशी की पावन धरा भगवान ने शिव जी को, भगवान भोलेनाथ को। कितने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग, ना जाने कितने कितने निकल गए। काशी अजर और अमर। कलयुग आता है सब नष्ट कर देता है, पर काशी नष्ट नहीं होती। प्रलय आता है सब कुछ नष्ट हो जाता है, पर काशी नष्ट नहीं होती। काशी जैसी है वैसी की वैसी रहती है। देवराज ब्राह्मण शरीर के महत्व को नहीं जान पाया कि ये मानव का शरीर जो मिला है बड़ी मुश्किल से मिला। वाणी और विचार क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा। वाणी और विचार ये अपनी कंपनी का माल है इस शरीर का। वाणी भी अपने शरीर का है और विचार भी अपने शरीर का। ये दो चीजें अपनी कंपनी की हैं। हर व्यक्ति के शरीर से, चित्त से, वृत्ति से, मन से दो चीजें श्रेष्ठ होना चाहिए, एक वाणी और दूसरा विचार। वाणी और विचार जितने सुंदर होंगे, जितने अच्छे होंगे, जिंदगी की सीढ़ी पर आप जीवन की हर तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे, उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जितनी वाणी सुंदर, जितना विचार सुंदर। वाणी की भी सुंदरता रखें और हम विचारों की भी सुंदरता रखें। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया, अर्थात विचार अच्छे थे इसलिए हर बुरे व्यक्ति में भी हमने अच्छाई ढूंढी, अर्थात हमारे भीतर अच्छाई भरी हुई थी इसलिए हमने अच्छा ढूंढा, इसलिए हमने अच्छा ढूंढा। वाणी कोई कितना भी गलत कहे, कितना भी गलत बोले, कितना भी अपशब्द बोले, कितने भी ताने दे, कितना भी तानों पर ताने दे, पर वाणी पर अगर आपका संयम है, वाणी अगर आपकी श्रेष्ठ है तो वो आपको श्रेष्ठ बना देगी, ये निश्चित है। आपकी वाणी, हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि जितने भी पत्रकार बंधु कथाओं में आते हैं उनकी जो कलम की श्रेष्ठता होती है, ये पत्रकार बंधु किसी को पहचानते नहीं है, किसी को जानते नहीं है, पर इनकी कलम की जो श्रेष्ठता, इनके विचारों की जो श्रेष्ठता, इनकी वाणी की जो श्रेष्ठता, ये इनको उन्नति की सीढ़ी की ओर अग्रसर बढ़ाती चली जाती है। फिर लोग कहते साहब वो पत्रकार बंधु है, वो ये बंधु है, वो सनातनी है, वो सतकर्मी है। उसके विचार, उसकी वाणी और उनके कलम के विचार का, उनके कलम की आनंद का, तो कलम पर वही चीज लिखाती है जो उनके भीतर का विचार सुख देने वाला है। तो वाणी और विचार ये दोनों अगर श्रेष्ठ हैं तो ये दोनों श्रेष्ठता ही प्रदान करते रहते, श्रेष्ठता। एक बार देवऋषि नारद जी से भगवान शंकर ने प्रश्न कर लिया था। एक प्रश्न था बाबा देवदेव महादेव का। जब देवऋषि नारद काशी भ्रमण के लिए आए, काशी भ्रमण करते करते देवऋषि नारद से भगवान शंकर ने कहा, नारद जी कैसे आए हो? देवऋषि नारद कहते हैं मैं काशी की यात्रा करने आया हूं, मैं तीर्थ यात्रा करने आया। यात्रा का मतलब जानते हो आप? हाँ, क्या होता है? देवऋषि नारद ने कहा यात्रा का मतलब होता है कि जो अनजान है उनसे भी जय सीताराम हो जाती है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, जो परिवार के साथ आए हैं वो तो जानते होंगे कि हमारा परिवार का व्यक्ति, ये हमारा भाई है, ये हमारा कुटुंब का है, ये हमारी बहन है, ये हमारे रिश्तेदार, ये हमारे नातेदार है। पर बाकी के लोग जिनको आप जानते नहीं हो, जब वो जाते हैं आपस में एक दूसरे से बिछड़ कर जब जाते हैं तो सीताराम होती कि नहीं होती? जय सीताराम जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। हम पहचानते नहीं है उसको, हम उसको जानते नहीं, पर तीर्थ यात्रा का सबसे बड़ा सुख एक है कि हम जिसको जानते नहीं उससे भी हम राम राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, जय विश्वनाथ, हम उससे कर लेते हैं। घर में और बाहर में यही अंतर है। जब हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो दूसरे से हर हर महादेव कर लेते हैं, और जब हम अपने रिश्तेदार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तीर्थ यात्रा के अलावा, तो ये निश्चित है 5 दिन 7 दिन की यात्रा में एक ना एक दिन आपस में एक दूसरे का मुंह भगोना जरूर होगा, निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तुम चले जाओ किसी के साथ में, अपनी बहनों के साथ में टूर बनाओ,
अपन तीनों चारों मिलके अपन ऊटी चलते हैं, अपन गोवा चलते हैं। तुम देखना कुछ ना कुछ बात पर या तो जितने भाई बंधु होंगे उनमें या जितनी बहन बंधु होंगे रिश्तेदार होंगे उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा तो एक ना एक का तो मुंडा भगोना हो जाएगा, ये निश्चित है। और तीर्थ करने जाओ तुम, उसमें किसी का मुंह भगोना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तीर्थ करने आए। कहीं खिचड़ी मिल गई तो ठीक, रोटी मिल गई तो ठीक, दादा विश्वनाथ की नगरी है, नहीं तो कार्तिक का महीना चल रहा है, एक दिन का व्रत सही, और मुंडा भगोना नहीं हुआ। इनने मुंडा को भगोना नहीं करने का। चलो ठीक है, जो हुआ ना, अपने इतने बड़े तीर्थ में आए हैं, भोजन हुआ ना, ठीक है, 3 बज रही है, अभी तक रोटी नहीं खाई, चलो ढाबा पे अब कथा सुन के ही चले। तो मुंडा भगोना हुआ क्या? अरे बोलो तो जम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ जब हम तीर्थ जाते हैं तो तीर्थ में हम पराये को भी अपना बना लेते हैं, और जब हम कहीं और जाते हैं तो अपनों को भी हम पराया बना लेते हैं। ये अंतर है यात्रा का, तीर्थ यात्रा का, ये अंतर। यहीं देख लो ना, ये काशी में कथा हो रही है, एक बेटी ने निर्णय लिया अपने माता पिता का कि मम्मी पापा को कथा सुनना है, मेरी माँ रोज टीवी पे कथा सुनती है, उनको मैं कथा सुनाऊंगी। बेटा नहीं तो क्या, हम बेटियां कम है क्या? और बेटी ने ये मन में विचार करा और विचार कर कथा रखी। अब देखिए कथा का विचार, सतमार्ग का विचार आया, जब भगवान की भक्ति का विचार आया तो धीरे 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 पूरा काशी जुड़ता चले गया, और काशी जब एक हो जाता है तो विश्वनाथ की कथा हो ही जाती है। ये निश्चित है, पूरा काशी सबके भीतर भाव प्रकट हो गया, कथा होना चाहिए, भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण करना, ये भाव प्रकट हो गया। देवराज की चित्तवृत्ति में ये बात बैठी नहीं कि मनुष्य का जो शरीर मिला है बड़ा मुश्किल का मिला है। 83 लाख यहाँ वर्णन है, 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां समाप्त करने के बाद मनुष्य की योनि मिली, और वो योनि का भी हम सदुपयोग ना कर पाए, जीवन। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।